दोस्तों अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक अच्छा पोर्टेबल फैन तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज की वीडियो आपको दिखाएंगे बजाज के एंड से आने वाला है ये पोर्टेबल फैन, जिसको आप पावर बैंक से भी चला सकते हैं, अपने फोन के चार्जर के साथ भी चला सकते हैं। प्लस इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप इस फैन को 4 घंटे तक चला सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको पूरा टेस्ट करके बताएंगे कितना पोर्टेबल है। इसको आपको हम अलग अलग जगह माउंट करके भी बताएंगे कि अगर आप इसको अलग अलग तरीके से यूज करना चाहते हैं गाड़ी वगैरह में तो कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है बजाज के एंड से आने वाला पिग्मी मिनी पर्सनल फैन। कुछ इस तरीके से कलर में आता है। तो मैंने इसको व्हाइट कलर में ऑर्डर किया था। ये 2 कलर ऑप्शंस में आता है, एक तो व्हाइट एंड ब्लू। तो ये जो है ये व्हाइट कलर में है। अगर आपको कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप यहाँ पे वीडियो में पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो आपको इसमें 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। 4 आवर्स का इसमें आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है, जिसको हम टेस्ट कर लेंगे एक्चुअल में आपको कितना बैटरी बैकअप मिलता है। इसमें आपको USB चार्जिंग मिलती है। हाई स्पीड इसका थ्रो है एयर का, जो कंपनी क्लेम करती है। और आपको इसमें मल्टी फंक्शन क्लिप्स मिल जाते हैं, जिसको आप कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेंगे। जैसे आपको मैंने कहा था ब्लू कलर में मिल जाता है, तो ब्लू कलर इस तरीके से है। और अगर आप यहाँ पे इसका बैटरी साइज़ वगैरह रीड करना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। आपको 360 डिग्री का रोटेशन मिल जाता है। मतलब ये जो आपका यहाँ पे फैन है उसको आप 360 डिग्री में रोटेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेंगे। और यहाँ पे अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूँ तो एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी, आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो इंडिया नहीं है, जबकि बजाज जो है वो इंडियन ब्रांड है, मगर ये जो फ़ैन है ये चाइना में बना है। मतलब इससे एक चीज़ क्लियर रहती है, जो फ़ैन का कॉन्सेप्ट है 100% चांसेस है कि इस फ़ैन के कॉन्सेप्ट ये चाइना से हो और बजाज ने अपनी बस इसमें ब्रांडिंग करी हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चाइना लिखा हुआ है। और अगर आप इसका MRP यहाँ पे रीड करना चाहें तो 1620 लिखा है, बट आपको ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट में से थोड़े कम प्राइस का मिल जाएगा। बाकी अगर आप कुछ और रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, इसका मॉडल नंबर वगैरह। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स में आता है बजाज का ये पिग्मी मिनी फ़ैन। आप चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके का फ़ैन है और आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम्स मिल जाती हैं। तो बॉक्स के अंदर आपको इसकी मिल जाती है एक वारंटी कार्ड, जिसमें मेंशन कर रखा है कि इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। तो आप इसको हमेशा संभाल के रखिए। अगर आपको वारंटी वगैरह क्लेम करनी तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाती है, जिसमें पता रखा है कि किस बटन से क्या होता है, किस तरीके से इसको आपको रोटेट करना है और क्लिप को कहाँ पे प्लेस करना है, किस तरीके से आप इस क्लिप्स के थ्रू उसको होल्ड करा सकते हैं इस फैन को। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ें तो जब भी आपको इसको चार्ज करना है तो इसको चार्ज करने के लिए आपको हमेशा 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर के ही चार्जर को यूज़ करना है। तो अगर आपके पास हायर पावर रेटिंग वाले फ़ोन के चार्जर हैं तो गलती से भी उनका यूज़ मत कीजिएगा, इसकी फ़ैन की बैटरी का वो डैमेज कर देंगे। तो अगर आपको उसको चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चार्जर जो यूज़ करना है वो 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का ही चार्जर यूज़ करना है। इस फ़ैन के साथ आपको चार्जर नहीं मिलता है, आपको बस एक केबल मिलती है। तो चार्जर का हमेशा ध्यान रखें। प्लस इसमें एक चीज़ और कंपनी ने मेंशन करके, जैसे कंपनी ने बता रखा था कि आपको 4 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, बट कंपनी ने यहाँ पे साफ मेंशन कर रखा है कि 1.5 घंटा आपको बैटरी बैकअप मिलेगा जब आप इसको हाई स्पीड में यूज़ करेंगे। मतलब आप इसको 3 की स्पीड में यूज़ करेंगे जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है। अगर आप इसको 2 की स्पीड में यूज़ करते हैं मीडियम स्पीड में तो आपको इसमें 2.5 घंटे का बैकअप मिलता है। और अगर आप इसको लो स्पीड 1 नंबर की स्पीड में इसको यूज़ करते हैं तो आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। बट एक्चुअल में कितना मिलता है वो मैं आपको चेक करके पूरा बता दूंगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया कि इसको चार्ज करने में 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है। प्लस जब ये चार्ज हो रहा होता है तो बैक साइड में ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक, आपको मैं चेक करा दूंगा कि कहाँ पे वो लाइट ब्लिंक करती है ब्लू कलर की। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये दी गई है इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। इसमें आपको माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिल जाती है, जैसे आपको मैंने बताया था। इसके साथ आपको चार्जर तो नहीं मिलता है, बट आपको एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिल जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। तो चलिए इन सबको हटाते हैं और फैन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसका फर्स्ट लुक देखें तो लुक वाइज दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जरा भी आपको किसी भी एंड से चीप नहीं लगेगा कि कोई लोकल प्रोडक्ट है, चाहे ये चाइना का बना हुआ प्रोडक्ट है। बट इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि बजाज ने इसको लिया है अपने एंड पे यूज़ करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे बहुत अच्छी क्लिप्स यूज़ की है, प्लास्टिक का बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ किया गया इसके क्लिप सिस्टम में। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके बेस की, कि अगर आप इसको क्लिप सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको बेस में रबड़ की ग्रिपिंग मिल जाती है, जिससे आप अगर इसको नॉर्मल बेस में भी रखना चाहें, जो आपको मैं आगे दिखा दूंगा, आप इसको रख सकते हैं। माउंट करने के लिए आपको यहाँ पे वॉल माउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। मतलब अगर आप इसको कहीं वॉल पे माउंट करना चाहते हैं कील वगैरह लगा के, तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसको वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं इस क्लिप के थ्रू। अगर आपको इसको कहीं टेबल पे माउंट करना है, फॉर एग्जांपल आपको सोफ़ा पे, अपनी गाड़ी पे, लैपटॉप टेबल पे या किसी भी जगह पे इसको आपको माउंट करना है, वहाँ पे आप कर सकते हैं इस क्लिप की हेल्प से। अगर आपको बेस पे रखना है तो आपको रबड़ ग्रिपिंग यहाँ पे मिल जाती है, आप बेस पे भी रख सकते हैं। अगर आपको इसको वॉल पे हैंग करना है तो आपको वॉल पे हैंग करने के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। तो ये 3 ऑप्शन इसकी क्लिप में मिल जाते हैं। जो कंपनी ने 360 डिग्री रोटेशन वाला कहा था, अब आपको मैं वो भी चीज़ चेक करा देता हूँ। तो आप देखेंगे एक तो ये इस तरीके से मूव हो जाता है। तो अगर आपने इसकी क्लिप को कहीं माउंट कर रखा है या होल्ड करा रखा है तो आप इसको 360 डिग्री में इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं। प्लस आप इसको इसकी पोजीशन पे भी इस तरीके से
मूव करा सकते हो। तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल आपको इस डायरेक्शन पे अपर साइड पे मूव करना है तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं फ़ैन को। अगर आपको डाउन साइड में रखना है तो आप डाउन साइड में कर सकते हो। तो आपको जिस डायरेक्शन में इसका फ्लो चाहिए एयर का, आप उस डायरेक्शन में इसकी फ्लो को चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा कि आप इसको कहीं भी माउंट कर दे और आपको लग रहा है कि यार मुझे हवा तो इस डायरेक्शन में चाहिए, तो आप इसको रोटेट करके इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, किस डायरेक्शन में आपको एयर का फ्लो चाहिए। तो ये इस तरीके से 360 डिग्री वाला काम करता है। अगर बैक साइड से दिखाऊँ तो आप यहाँ पे रीड करेंगे इसको, एक बार मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दो मिल जाते हैं, एक तो पावर बटन मिल जाता है, एक यहाँ पे लाइट का बटन मिल जाता है, मतलब लाइट का यहाँ पे ब्लिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है ब्लू कलर की जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, यही पावर बटन है। और यहाँ से आप इसकी स्पीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं 1, 2 या 3, मतलब स्लो, मीडियम या हाई स्पीड को। ये आपका चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जहाँ पे आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर के चार्जर से इसको चार्ज करना है। और अगर कुछ और रीड करना चाहते हैं आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अगर नीचे की साइड से दिखाऊँ तो आप यहाँ पे भी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन तो बजाज का रखा है, बट ये जो प्रोडक्ट बना है ये चाइना के एंड से बना हुआ प्रोडक्ट है। अब चलिए आपको जल्दी से इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि 1, 2 और 3 की स्पीड में कितना ये एयर को थ्रो करता है, और सच्ची में जब आप इसको यूज़ करते हैं इसकी बैटरी पे तब फ्लो कैसा आता है। और अगर आप इसको डायरेक्टली चार्जर से चार्ज करते समय जब आप इसको चार्जिंग में लगा रखा है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो क्या स्पीड में कोई फ़र्क दिखता है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये चल रहा है अभी 1 की स्पीड पे, और इसके लिए मैं अगेन ये पेपर्स यूज़ करता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना एयर का थ्रो है। अब मैं इसको 2 की स्पीड पे करता हूँ तो 2 की स्पीड में आप देखेंगे थ्रो थोड़ा और तेज़ हो गया है। और मैं उसको 3 की स्पीड पे करता हूँ तो 3 की स्पीड में आपको अच्छा खासा एयर का थ्रो देखने को मिल जाता है। तो एयर का थ्रो तो अच्छा है, बट इसका जो एरिया है, अगर आप सोचिए कि आपको ये बड़ा एरिया में हवा को थ्रो करेगा तो ऐसा नहीं है। इसका जो रेडियस है, जिस तरीके का इसका डायमीटर है या सर्कमफ्रेंस, आपको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो उसका लैंग्वेज में अगर आप समझे तो आपको इसी एरिया में ही इसका एयर का थ्रो देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप ये समझें कि ये फ़ैन है या टेबल फ़ैन की तरह ये पूरे रूम पे एयर को थ्रो करेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर इस तरीके से दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एयर का थ्रो नहीं है। वैसे अगर इस साइड रखूँ तो आपको यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, बट अगर आप सेंटर पे रखूँगा तो आपको इसका एयर का थ्रो दिखेगा। तो इसका एयर का थ्रो जो है वो स्पेसिफिक एरिया पे ही पड़ता है। आप इसको टेबल फैन से कंपेयर मत कीजिएगा कि आपने इसको अगर रूम पे लगा दिया है या अपने आसपास लगा दिया है और आपके साथ 2-3 लोग बैठे हैं तो सबको एयर का थ्रो मिलने वाला, मतलब एयर का आपको लगेगी एयर, ऐसा नहीं है। 3 की स्पीड पे चल रहा है, बट ये स्पेसिफिक थोड़े एरिया पे ही एयर को थ्रो करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पावर बैंक से चला के दिखाता हूँ। तो ये जो पावर बैंक है ये बोट ब्रांड का पावर बैंक है। इससे देखते हैं कि क्या जब हम पावर बैंक से डायरेक्ट इसको लगाते हैं और चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के साथ साथ क्या ये चलता है फ़ैन या नहीं चलता है, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लस स्पीड में फ़र्क आता है या नहीं वो भी देख लेते हैं। तो जल्दी से इसके लिए मैं इसको माइक्रो यूएसबी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास इसकी केबल आ चुकी है। इसको करते हैं प्लग यहाँ पे, और बैक साइड में इसको कर देते हैं ऑन। और इस फ़ैन को लेके बैक साइड पर अगर आपको दिखाऊं तो इसे लगा देते हैं तो आप देखेंगे इसकी स्पीड में फ़र्क आ गया, और आप देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग पे चला गया है। तो जब भी यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है ब्लू कलर की तो उसका मतलब है ये चार्जिंग मोड में जा चुका है। और अभी आप इसकी स्पीड देखेंगे तो स्पीड भी इसकी तेज़ हो चुकी है। अगर आपको टेस्ट कराऊँ तो आप अभी साउंड सुन लीजिए, और एयर का फ्लो इसमें अब कम हो गया। जैसे भी इसको मैं चार्जिंग में लगाऊंगा तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो इससे 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक कि आप इसको पावर बैंक से भी चला सकते हैं, मतलब अगर आपके पास घर में पावर बैंक है और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रिप वगैरह में गए और आपको वहाँ पे गर्मी लग रही है और आपके पास अगर पावर बैंक और ये फ़ैन है तो आप इस फ़ैन को उसके पावर बैंक से चार्ज भी कर सकते हैं, प्लस उसी समय चला भी सकते हैं। और जब आप इसको पावर बैंक से चलाते हैं तो उसमें आप स्पीड देख सकते हैं कि उसमें जो स्पीड है इसकी बहुत अच्छी स्पीड से ये चलता है। तो आप देखेंगे आप इसको नॉर्मली इस तरीके से पावर बैंक के साथ रख सकते हैं और आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये पावर बैंक के साथ चल रहा है और 3 की स्पीड में चल रहा है, तो फ्लो भी थोड़ा तेज़ हो गया है। साथ ही साथ ये इसकी बैटरी को, फ़ैन की बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब मैं आपको इसको चार्जर के साथ लगा के दिखाता हूँ कि जब आप इसको 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर के चार्जर से यूज़ करते हैं तब भी हम सेम चार्जिंग के साथ साथ क्या इस फ़ैन को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, प्लस स्पीड में कोई फ़र्क आता है या नहीं, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से यहाँ से इसकी USB केबल को इस चार्जर में लगा के इसको मैं पावर सॉकेट में लगा देता हूँ। तो इस चार्जर को कर देते हैं साइड और इसको कर देते हैं यहाँ पे प्लग, और इसको मैं लगा देता हूँ पावर सॉकेट में। और जैसे भी ऑन करूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप अभी बैक साइड पे देखें तो चार्जर को भी यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, चार्जर मेरे पास ही है। तो ये अभी जो चल रहा है फ़ैन ये अपनी बैटरी पे चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे लाइट लगातार ग्लो कर रही है, मतलब
जली हुई है तो मतलब ये अभी अपनी बैटरी पे चल रहा है। जैसे भी इसको मैं पावर सॉकेट में लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बैटरी ब्लिंक करना स्टार्ट कर दी होगी और आप देखेंगे यहाँ पे फ़ैन की स्पीड भी बढ़ गई है। तो अगेन इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है, अगर आप इसको चार्जर से यूज़ कर रहे हैं तो ये उसी समय इसकी बैटरी को चार्ज भी करेगा, प्लस आप फ़ैन को यूज़ भी कर सकते हो और फ़ैन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे अब जो फ़ैन का स्पीड का थ्रो है वो 3 की स्पीड में बहुत अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आपको मैं बाकी चीज़ें भी क्लियर कर देता हूँ। जो इसकी बैटरी बैकअप के बारे में कंपनी ने मेंशन की थी तो मैंने इसको पूरा टेस्ट किया है। तो कंपनी ने बता रखा है अगर आप इसको 3 की स्पीड में यूज़ करते हैं इस फ़ैन को तो आपको 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। नहीं, मैंने इसको पूरा टेस्ट किया है तो आपको मैक्सिमम 40 से 50 मिनट का बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप इसको 3 की स्पीड में रन करते हैं। 1 की स्पीड में और 2 की स्पीड में रन करने का कोई सेंस ही नहीं है इस फ़ैन को। अगर आप इसको 1 की स्पीड में रन करेंगे, जो आपको मैं करके भी दिखाऊँ, ये अभी 1 की स्पीड में चल रहा है। तो जिस दूरी से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दूरी से भी मुझे फेस पे कोई भी एयर का थ्रो अच्छा खासा नहीं पड़ रहा है। तो 1 की स्पीड में चलाने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो अगर आप इसको 2 की स्पीड में भी चलाएंगे तो भी आपको कोई सेंस नहीं मिलेगा हवा का। आपको इसको हमेशा 3 की स्पीड में ही चलाना पड़ेगा अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इसको 3 की स्पीड में चला रहे हैं लगातार तो आपको मैक्सिमम 40 से 45 मिनट का ही बैटरी बैकअप मिलेगा। आपको कोई भी 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने वाला नहीं है। दूसरा इसका एक और पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। कंपनी ने क्लेम कर रखा है कि जब आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है, मगर इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये अगर बैटरी इसकी फुल चार्ज हो भी गई हो तब भी इसकी लाइट ऐसे ही ब्लिंक करती रहती है। तो मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी बैटरी फुल हो गई है या नहीं हो गई है, ये लगातार ऐसे ही ब्लिंक करती रहेगी, चाहे आप इसको 6 घंटे लगाए रखें या 8 घंटे लगाए रखें। तो ये मुझे इसका थोड़ा डिसएडवांटेज लगा। बाकी ओवरऑल ठीक है। एयर का फ्लो मैंने आपको बता ही दिया कि एयर का फ्लो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको 3% 2% बैठे तो सबको एयर का थ्रो पड़ने वाला है। एक बंदे के लिए ये फ़ैन एनफ है। अगर आप इसको रात को सोने के पर्पज़ से सोच रहे लेने का तो मत लीजिएगा। ये नॉर्मल आपको बस एक एयर थ्रो देने के लिए बना हुआ फ़ैन है। तो ये चीज़ें आपको मैंने टेस्ट करा दी। अब लास्ट चीज़ जो इसकी बचती है वो क्लिप सिस्टम है कि अगर आप इसको क्लिप सिस्टम से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको मैं एक बार आप चेक करा देता हूँ अलग अलग जगह पर इसको माउंट करके। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया और आप देखेंगे इसका जो क्लिप सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इसमें भी आसानी से लग जाता है। अब इसको ऑन कर देते हैं और आप देख रहे हैं बड़ा आसानी से आप इसको चला सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर इन केस अगर आप कल को गाड़ी में भी इसको यूज़ करना चाहें और जो बैक साइड वाली सीट होती है उसमें अगर आपको लगता है कि हवा वगैरह नहीं आ रही है तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं और देखिए कितने आसानी से आप यहाँ पे भी गाड़ी के अंदर भी इसकी हवा का मज़ा ले सकते हैं। देखिए तो मैंने इसको नॉर्मल ऐसे ही माउंट कर दिया, जो आपके रैक वगैरह होते हैं रिमोट रैक वगैरह उसमें माउंट कर दिया। तो आप देखेंगे क्लिप सिस्टम कितना इसका स्ट्रॉन्ग है कि फ़ैन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने इसकी डायरेक्शन में मूव करे तो आप देखेंगे क्लिप सिस्टम अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिलता है। तो अगर इसके फ़ैन को मैं ऑन करूं तो आप इसको इस तरीके से माउंट कर सकते हैं और आपको देखेंगे आप ये अपनी जगह से ज़रा भी नहीं मिलता। अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है जैसे आपको मैंने बताया तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और ये अपनी जगह पे एकदम फिक्स रहता है, ज़रा भी मूव नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको इसको इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। वैसे आपको मैं 1-2 जगह और इसको माउंट करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको ट्राइपॉड पे माउंट कर दिया। तो आप देखेंगे जो ट्राइपॉड का माउंट होता है उसको मैंने वहाँ पे इसको माउंट कर दिया। तो आप देखेंगे वहाँ पे भी प्रॉपर फिक्स रहता है। और अगर इसको मैं अगेन बैक साइड से ऑन कर दूँ तो आप इसकी डायरेक्शन को 360 होने के कारण जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहें उस तरीके से मूव कर सकते हैं और ये ज़रा भी अपनी जगह से नहीं हिलता। आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं और आप इसको ट्राइपॉड में भी कहीं भी माउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये ट्राइपॉड में इस तरीके से माउंटेड है और ज़रा भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो ये मुझे अच्छी बात लगी। आप इसको अगर ट्राइपॉड में कहीं भी माउंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इसका माउंट का जो क्लिप है, जो यहाँ पे क्लिप दिया गया है बजाज के एंड से इस फैन के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी जगह पे फिट रहता है, फिक्स रहता है, हिलता नहीं है। और इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन को चेंज पूरा कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस फैन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।